हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, उसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे टाइम एंड वर्क का, और कुछ टाइप्स के 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखे थे। ठीक है, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस को देख के बोला जा रहा है ए और बी दो लोग हैं जो मिल करके 10 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 12 दिन में काम को करते हैं। आपसे निकालने बोल रहा है कि ए, बी और सी तीनों कितने कितने दिनों में काम करेंगे अलग अलग। ठीक है, सबसे पहला बात हम लोग देखेंगे कि टोटल काम कितना है, पहले उसको निकालेंगे। ठीक है, निकालने मेरे को क्या बोला है कि ए कितने दिनों में काम को करेगा, बी कितने दिनों में काम को करेगा और सी कितने दिनों में काम को करेगा। हम लोग पढ़े क्या थे कि जब भी कोई टाइम निकालना रहे तो क्या है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क होता है। हम लोग पहले वाले वीडियो में इसको सही से देख चुके हैं। तो निकालने बोला कि ए बी सी कितने कितने दिनों में काम करेगा, टाइम को निकालने बोल रहा है। जब टाइम को निकालने बोल रहा है तो हमारे पास होना क्या चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी होना चाहिए। तो वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्क को हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट रहा हो, वो कौन सा नंबर हो सकता है, वो इन तीनों का एलसीएम हो सकता है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। हाँ 60 आएगा। अब देखिए ए और बी 10 दिन में मान लीजिए 60 खिलौने बनाते हैं, तो एक दिन में कितना खिलौने बनाएगा, 6 खिलौने बनाएगा। यदि 15 दिन में 60 खिलौने तो एक दिन में 4 खिलौने। सी और ई 12 दिन में 60 खिलौने तो एक दिन में 5 खिलौने। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आप यहाँ पे कि मेरे पास टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 जो आया है ये किन किन का एफिशिएंसी आया है, यदि इन सब सारे को हम जोड़ देंगे तो ए और ए 2A हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 2B है तो 2B हो जाएगा, और C भी 2 है। तो इन तीनों में 2 2 2 कॉमन है। यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यदि ए प्लस बी प्लस सी, यदि 2 ये इधर आएगा तो 7.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 7.5 आ गया। मतलब कि ए बी और सी एक दिन में 7.5 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है हम लोग से कि ए बी और सी तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे। यदि हमको अलग अलग तीनों का टाइम निकालना है तो तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी होना चाहिए, और वर्क तो 60 है ही, तो एफिशिएंसी हमको सबका अलग अलग निकालना है, जबकि यहाँ पे तीनों का मिलाकर के एफिशिएंसी आया हुआ है। तो तीनों का यदि हम अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लें तो मेरे पास वर्क दिया हुआ है, हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर ए और बी का मिला करके एफिशिएंसी दिया हुआ है कि एक दिन में ये 6 काम करता है, जबकि तीनों मिला करके 7 काम करते हैं। तो ए और बी की जगह पे हम 6 रख देंगे, तो 6 यहाँ प्लस सी, तो 6 प्लस सी इक्वल्स टू 7.5। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 1.5 जब ये इधर आएगा तो। ठीक है, अब C का वैल्यू यदि 1.5 आया है तो आप यहाँ पे देखो C प्लस ए बराबर दिया हुआ है 5, C प्लस ए बराबर दिया हुआ 5, तो C प्लस ए यदि 5 दिया हुआ है तो C का वैल्यू कितना है 1.5। यदि हम यहाँ पे 1.5 रख दें तो ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो 5 माइनस 1.5 बराबर 3.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3.5 आ गया। ए का एफिशिएंसी 3.5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, जब सी का 1.5 आया है और सी प्लस ए यदि 5 दिया हुआ है तो 5 में यदि 1.5 माइनस कर देंगे तो ए निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आप यहाँ पे कि बी का एफिशिएंसी कितना आया मेरे पास, बी का एफिशिएंसी हमको निकालना है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी ए और बी मिला करके 6 है, तो ए और बी मिला करके 6 है, और ए मेरे पास 3.5 है, तो बी कितना होगा, तो बी कितना होगा, 6 में 3.5 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 5, मतलब 2.5 हो जाएगा। तो बी मेरे पास कितना आ गया, 2.5। ठीक है, अब तो यहाँ से मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास पूछा है टाइम सबका अलग अलग, ए बी और सी का, तो एफिशिएंसी मेरे पास सबका अलग अलग दिया हुआ है, सबको हम वर्क से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि ए कितना दिन टाइम लेगा, यदि ए का बात किया जाए कि ए कितना दिन टाइम लेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3.5 और वर्क तो सब 60 ही कर रहा है, सब कितना कर रहा है, 60 कर रहा है। तो 1.5 एफिशिएंसी है ए का है 3.5 एफिशिएंसी, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा ए का, तो 60, ये नीचे 3.5, जब इसको इधर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो जाएगा, तो इसको 5 से काटेंगे तो 7, यहाँ से काटेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/7, मतलब ए आपका इतना दिन में अकेले काम को करेगा। उसी तरीके से बी को निकाल लेंगे, तो टोटल काम कितना है 60, टोटल काम 60, एफिशिएंसी कितना है बी का, तो 2.5 नीचे आ जाएगा, तो 2.5 यदि नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे फिर 10, ये 4 बार में से कट जाएगा, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, मतलब कि बी आपका 24 दिनों में काम को पूरा ख़त्म करेगा। सी का भी सेम तरीके से निकालेंगे, टोटल वर्क बाय सी का एफिशिएंसी 1.5, ये कटेगा ऊपर 1 0, ये 4 बार में कट गया मतलब 40, सी का भी निकल गया, ये सी 40 दिन में, बी 24 दिन में और ए आपका 120/7 दिन में काम को ख़त्म करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो निकालेंगे। ये है आपका नेक्स्ट टाइप, कुछ न्यू टाइप्स के। देखिए इसमें क्या है, बोला गया है कि ए और बी 15 दिनों में काम को कर सकते हैं और बी प्लस सी 20/3 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको छोड़िए और यहाँ पे देखिए बोलता है कि ए बी सी रिस्पेक्टिवली ये 3, 4 और 7 दिनों में काम करके काम को ख़त्म करते हैं, मतलब कि ए आपका 3 दिन काम किया है, बी आपका 4 दिन और सी आपका 7 दिन काम किया है। तो बोलता है कि और काम को ख़त्म किया वो लोग, तो बोलता है कि ए अकेला काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। देखिए ये जो दिया हुआ है मेरे पास a + b 15 और b + c = 20/3 दिन, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे और फिर इनका अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे a + b लिखा हुआ है, a + b 15, ठीक है, b + c दिया हुआ है 20/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम वो नंबर लेंगे जो इन दोनों से कटना चाहिए, मतलब इन दोनों का एलसीएम, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 15 × 60, ये 20 दिया 60, तो इसको जब 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और नीचे जो 3 है वो ऊपर चल जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यही तो जब हम लोग 60 को 20/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ये ऊपर ये कटेगा तो टोटल 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे यहाँ बोला गया है कि ए बी सी 3, 4 और 7 दिन में काम को करके ख़त्म करते हैं। ए बी एंड सी, ए आपका 3 दिन काम करता है, बी आपका 4 दिन काम करता है, सी आपका 7 दिन काम करता है। अब देखो यहाँ पे आप, जब तक हमको ये नहीं पता चले कि ए एक दिन में कितना काम करता है तब तक हम टोटल वर्क ए का कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है a + b का 4, b + c का 9। तो यहाँ पर a 3 दिन काम कर रहा है, b कितना काम कर रहा है, b भी तो 3 दिन काम कर ही रहा है और 1 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a + b 3, b 3 दिन काम कर चुका है, मतलब b के पास कितना बचेगा, 1 दिन काम बचेगा। अब यदि 1 दिन बचा है बी का, अब देखते हैं b + c का एफिशिएंसी दिया हुआ है, मतलब c को भी इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग। तो b और c मिलकर यदि 1 दिन काम करेगा तो c के पास कितना काम बच जाएगा, 6 काम बच जाएगा। c मतलब कि अब उसके पास 6 दिन काम का बच जाएगा। देखिए ये हम लोग ऐसे इसलिए किए क्योंकि a और b को मिला करके 3 दिन काम करवा सकते हैं, क्योंकि a और b का मिला करके एफिशिएंसी 4 दिया हुआ है। अब यदि हम a और b का यदि 3 दिन साथ में काम करवाते हैं तो ये साथ में मिलकर के 1 दिन में 4 खिलौने बनाते हैं। तो 1 दिन में 4 खिलौने तो 3 दिन में 12 खिलौने, इसीलिए a और b को साथ में ले आए, क्योंकि a भी 3 दिन काम कर रहा है और b तो 4 दिन काम कर रहा है, मतलब 3 दिन इसके साथ मिल जाए तो इसके पास तो 1 दिन बचेगा। अब इसके पास 1 दिन बचेगा तो b का 1 दिन का काम हम अलग से नहीं निकाल सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी कितना है उससे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि b का अलग से नहीं दिया हुआ है, b + c का एफिशिएंसी दिया हुआ 9, तो इसलिए c को भी इसमें ऐड कर दिए। तो b और c मिल करके 1 दिन काम करेगा,
तो सी तो ऑलरेडी बोल चुका है कि सी 7 दिन काम कर रहा है, तो 7 दिन तो एक दिन बी के साथ करेगा, बाकी बच गया 6 दिन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आप यहाँ बोला क्या गया है, बोला गया है कि आपका ए अकेला काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो यदि ए और बी एक दिन का एफिशिएंसी 4 है, एक दिन में 4 खिलौने बनाते हैं, और यदि ए और बी 3 दिन काम करता है तो 3 चौक 12, मतलब 12 खिलौने एक साथ काम करके वो लोग 3 दिन में 12 खिलौने बनाएगा। बच कितना गया, 10 में 2 गया तो 8, 5 में गया तो 4, 48 खिलौने बच गया। अब देखो बी और सी एक दिन काम करता है, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। एक दिन में 9 खिलौने बनाता है, एक दिन में 9 खिलौने, तो यहाँ पर यदि 9 यदि माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, मतलब कि 39 खिलौने अब बचा हुआ है। अब देखो ए और बी 3 दिन काम कर चुका है, बी और सी एक दिन काम कर चुका है, बच किसका काम गया है, सी का काम बच गया है। ए का 3 दिन का काम वो कर चुका है, बी भी अपना 4 दिन काम कर चुका है, 3 दिन ए के साथ और 1 दिन सी के साथ। ए का भी काम खत्म हो गया है, बी का भी काम खत्म हो गया है, और सी सिर्फ एक ही दिन काम किया है बी के साथ, इसका 6 दिन का काम बचा हुआ है। तो ये जो ये 6 दिन काम किया है, ये जो 39 जो बचे हुए हैं, जो आपका इतना खिलौने जो बचे हुए हैं, ये कौन करेगा, ये सी ही ना करेगा। तो अब देखो आप यहाँ पे टोटल वर्क 39 है और 6 दिन में ये ख़त्म कर रहा है, कौन, सी। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 39/6, 39/6 ये हो जाएगा सी का एफिशिएंसी। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे तो 13, तो 13/2 मतलब कि 6.5 किसका एफिशिएंसी आया, सी का एफिशिएंसी आया है। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी का एफिशिएंसी कितना है, 6.5। अब हम लोग आगे चलते हैं, यदि सी का एफिशिएंसी 6.5 आया है, सी का एफिशिएंसी 6.5 आया है, तो हम लोग इसी से पकड़ के हम लोग आगे का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बी और सी का 9 एक दिन में 9 खिलौने बनाता है, बी और सी मिल करके। तो जब सी एक दिन में 6.5 खिलौने बनाएगा तो बी कितना खिलौने बनाएगा, तो 10 में 5 गया तो 5, 8 में 6 गया 2, मतलब कि बी जो है वो एक दिन में 2.5 खिलौने बनाएगा। मतलब बी का एफिशिएंसी भी मेरे पास निकल गया 2.5। बी और सी का 9 था, सी का मेरे पास 6.5 आ गया, माइनस कर दिए 2.5 आ गया। अब बी का मेरे पास 2.5 आ गया, ए और बी का 4 है, ए और बी का 4 है, तो यदि बी के जगह पे 2.5 रख देंगे तो 2.5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, ए का वैल्यू 1.5 निकल जाएगा। तीनों का मेरे पास अलग अलग एफिशिएंसी आ चुका है। अब पूछा है सिर्फ ए का कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो आप यहाँ पे कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 1.5, टोटल काम कितना है 60, तो ए को टाइम कितना लगेगा, तो 6, ये 1.5 60 के नीचे आ जाएगा, तो 60 के नीचे यदि 1.5 आएगा तो ये कट के 1 0 ऊपर जाएगा, ये 4 बार में कट गया, मतलब 40 दिन में ए अकेले काम को करेगा। ये यदि बी का पूछ दिया जाए कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी बी का 2.5 है, 2.5 से डिवाइड कर देंगे, बी का भी निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सी का भी निकाल लेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वेरिएबल चेंज है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए ए और बी बोल रहा है 6 दिन में काम करता है, बी और सी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 30/7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 30 का एलसीएम आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो वर्क को डे से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 5, मतलब कि यदि 30 खिलौने बनाया है इन लोगों ने, ए और बी ने 30 खिलौने बनाया है, तो 6 दिन में 30 खिलौने, तो एक दिन में 5 खिलौने। उसी तरह से यदि इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो यदि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 ऊपर से जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि यदि ए और बी
का एफिशिएंसी 5 है, बी और सी का एफिशिएंसी 7 है। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए बी सी सेपरेट वर्क करता है। ए 2 दिन करता है, बी 3 दिन और सी 5 दिन काम को करता है। अब देखो आप यहाँ पे, यदि यहाँ पे मिला करके ए और बी का मिला के एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है, बी और सी का मिला के 7 दिया हुआ है, क्या हम इनको साथ में काम करवा सकते हैं? ए 2 दिन काम किया है, बी 3 दिन काम किया है। जब बी 3 दिन काम किया है तो बी का 2 दिन तो हम इसके साथ काम करवा सकते हैं। बी को 2 दिन तो हम इसके साथ काम करवा ही सकते हैं। तो बस ये बी के पास कितना और 1 दिन काम बच गया है। तो क्या सी यदि 5 दिन काम कर रहा है तो सी को हम 1 दिन बी के साथ काम करवा लेते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा। बी यहाँ पे 2 दिन काम किया, यहाँ पे 1 दिन काम किया, 3 दिन हो गया। ए का 2 दिन हो गया और सी यहाँ पे 1 दिन काम कर रहा है, मतलब सी का 4 दिन काम बचा हुआ है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आप यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, 1 दिन में 5 खिलौने, तो 2 दिन में 10 खिलौने बनाएगा। 2 दिन में 10 खिलौने, तो जब 10 खिलौने बन चुका है तो बचा हुआ 20 खिलौने। अब देखते हैं आगे। बी और सी बोलता है कि 1 दिन काम करता है, तो बी और सी 1 दिन में 7 खिलौने बना रहा है। तो जब 7 खिलौने बना चुका है तो बच कितना गया? 13 खिलौने। अब 13 खिलौने को कौन बनाएगा? तो 13 खिलौने को बनाएगा कौन? तो सी बनाएगा, क्योंकि ए तो 2 दिन काम कर चुका है, बी 3 दिन काम कर चुका है, बचा हुआ है सी का 4 दिन। तो सी 4 दिन काम करता है और 13 काम को करता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 13/4 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 13/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 3.25। ठीक है, 4 12 2, हाँ ठीक है। तो 3.25 किसका आएगा? सी का एफिशिएंसी आएगा। अब देखो आप यहाँ पे, यदि सी का एफिशिएंसी इतना आया है तो हम बाकी सबका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए और बी का बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा? पहले तो बी का निकलेगा, क्योंकि बी और सी का दिया हुआ है 7 और यदि सी का दिया हुआ है 3.5, तो सी का यदि 3.5 दिया हुआ है तो 7 को यदि हम 3.5 में माइनस कर देंगे तो बी का निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 3.25 यदि पुट कर देंगे तो ये 7 माइनस कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3.25, 7 माइनस 3.25, ये 5, ये 7, ये आपका 3। ठीक है, मतलब बी का कितना आ जाएगा? 3.75 आ जाएगा, 3.75। ये बी का एफिशिएंसी आ गया। अब ए का निकाल लेते हैं। ए का एफिशिएंसी, अब देखो आप यहाँ पे ए और बी का मिलाकर 5 दिया हुआ है, तो 5 में 3.75 माइनस कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। तो 5 इससे हम माइनस कर देंगे, 5 यदि इससे माइनस कर देंगे तो ये 5, ये 2, ये 1, मतलब कि ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1.25, मतलब 1 दिन में इतना खिलौने बनाएगा। अब बोला है कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, समय पूछा आपके पास। ए का एफिशिएंसी में बस 1.25 आ गया, और जबकि वर्क मेरे पास 30 है, तो टाइम निकल सकता है, तो कितना हो जाएगा? 30/1.25। तो 30/1.25 ये कटेगा, ऊपर 2 0। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, इसको काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, ये कटेगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 24। तो 6 × 4 24, मतलब कि ए अकेला काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये टाइप का क्वेश्चंस आपको कुछ समझ में आया होगा। हम लोग कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। टाइप 3 और इस पर एक नए टाइप का क्वेश्चन है, जिसपे आपका 1 मैन 3 वुमेन और 4 चाइल्ड किसी काम को 96 आवर में करते हैं, जबकि नेक्स्ट 2 मैन और 8 चाइल्ड उसी काम को 80 आवर में कंप्लीट करता है। 2 मैन 3 वुमेन उसी काम को 120 आवर में कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है आपसे 10 मैन और 5 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, जब भी मेरे पास इस तरीके से टाइम दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वर्क को निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 10 मैन और 5 वुमेन निकालने को बोला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी टाइम दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग पहले एक वर्क निकाल लेंगे कि एक कॉमन वर्क क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो 2 बार में 240, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 3 बार में 360, ये आपका इससे नहीं कटेगा। 480 4 बार में, हाँ ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, मतलब कि 480 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, 480 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। अब देखो आप यहाँ पे कि यदि ये 480 खिलौने बना रहे हैं
इतने आवर में, तो 1 आवर में कितने खिलौने बनाएगा, ये 5 टाइम में कट जाएगा तो ये 5 आएगा, मतलब एक दिन में 5 खिलौने बनाएगा। ठीक है, ये एक दिन में 6 खिलौने बनाएगा, ये एक दिन में 4 खिलौने बनाएगा। तो यहाँ पर इसका मेरे पास क्या एफिशिएंसी निकल गया 5, 6, 4। अब देखो यहाँ पे कि 2 मैन और 8 चाइल्ड में कॉमन क्या है, देखो तो 2 मैन और 8 चाइल्ड का जो एफिशिएंसी 6 दिया हुआ है, यदि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, ये 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 1 मैन 4 चाइल्ड, ये हो जाएगा। और ये जब 2 इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 1 मैन 4 चाइल्ड का मिला के जो एफिशिएंसी है वो 3 है, मतलब एक दिन में ये 3 खिलौने बना सकते हैं। देखो आप यहाँ पे 1 मैन और 4 चाइल्ड तो यहाँ दिया हुआ है, तो क्या इसका एफिशिएंसी हम लोग 3 लिख सकते हैं, और इन तीनों का मिला करके 1 मैन 3 वुमेन और 4 चाइल्ड का जो एफिशिएंसी दिया हुआ वो 5 दिया हुआ है। तो जब इसका दिया हुआ है 3, तो ये 3 यदि इधर चल जाएगा तो 5 में 3 जाएगा कितना जाएगा 2, मतलब 3 वुमेन बराबर 2 हो जाएगा, मतलब 1 वुमेन बराबर 2/3 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। मतलब कि एक औरत 2/3 खिलौने बना सकते हैं एक दिन में। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे यदि मेरे पास वुमेन का एफिशिएंसी निकल चुका है तो हम किसका किसका निकाल सकते हैं। इसको देखिए, मैन और वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पर यदि हम वुमेन का वैल्यू रख दें, यदि 2/3 को हम यहाँ रख दें तो 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2। ठीक है, देखो आप यहाँ पे कि 2 मैन और 3 वुमेन का जो एफिशिएंसी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है दिया हुआ है 4। अब यदि 1 वुमेन का एफिशिएंसी 2/3 है तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ 4। यदि ये 2 इधर आएगा तो 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा 2, मतलब 1 मैन बराबर 1 आ जाएगा, मतलब एक आदमी एक दिन में 1 खिलौने बना सकता है। तो ये आ गया एक आदमी का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब मेरे पास मैन का आ गया, वुमेन का आ गया, हमको निकालना है वुमेन का और मैन का। ठीक है, तो मैन और वुमेन का आ चुका है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि पहले निकालते हैं इसका टोटल एफिशिएंसी क्या होगा। देखिए एक चीज़ निकालने क्या बोला कि 10 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में काम वो कर सकते हैं, कितने दिन में, मतलब टाइम पूछा है, तो हमको पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क मेरे पास निकल चुका है, अब हमको टोटल एफिशिएंसी चाहिए, तब तो इस वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो सकता है, तो एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है, तो 10 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा 10 होगा। अब देखिए यहाँ भाई वुमेन का कितना है एफिशिएंसी, एक क्या है 1 वुमेन बराबर 2/3 एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, ये 5 और 2 10 हो गया 3, यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, तो 40/3 आएगा इसका एफिशिएंसी, किसका 10 मैन और 5, यहाँ पे जो 10 मैन और 5 वुमेन है इसका टोटल एफिशिएंसी 40/3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि 40/3 आ गया मेरे पास एफिशिएंसी आ गया है, टोटल वर्क मेरे पास 480 है और एफिशिएंसी मेरे पास 40/3 आया है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो 480 के नीचे आ जाएगा, 480 के नीचे आ जाएगा 40/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यदि ये कटेगा तो ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, तो 36 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब 10 मैन और 5 वुमेन 36 डेज़ में उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आवर होगा, ठीक है, क्या होगा आवर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है टाइम का फॉर्मेट वो आवर में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे पहले देख लेंगे कि यदि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो 2 मैन और 8 चाइल्ड था, यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये इसके फॉर्मेट में आ गया और इसका वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या किए, वुमेन का एफिशिएंसी निकालनी है, फिर वुमेन का यहाँ पुट किए तो मैन का एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, और मैन और वुमेन का ही पूछा था, चाइल्ड से मतलब नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सेम टाइप के क्वेश्चंस को रन देते हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन से सिर्फ वेरिएबल चेंज है, इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है फॉर्मेट, अब पूछा है कि यहाँ पे 15 मैन और 20 वुमेन कितने दिन में इसी काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे मेरे पास टाइम दिया हुआ है, यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। वर्क कैसे निकलेगा, इसका जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ सकता है। देखिए यहाँ से मेरा 8 3, ठीक है, ये 8 2, ये 8 और 4 है, तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, ये 8 कॉमन आ गया। ठीक है,
जो कॉमन आया उसके लिए भी 1 लिखेंगे और जो कॉमन नहीं आया वो भी लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 8 कितना हो जाएगा 96, मतलब 96 इसका एलसीएम आएगा। ओके, तो 96 का एलसीएम आएगा, मतलब टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया 96 आ गया। अब हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए ये कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, मतलब ये सारे एक दिन में 4 खिलौने बना सकते हैं। ये कितना बनाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये दोनों मिल करके एक दिन में 3 खिलौने, ये मिल करके 6 और ये सारे मिल करके एक दिन में 4, ये इसका एफिशिएंसी निकल गया है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो आप पहले कि इस चीज़ को देखो, 2 मैन और 6 चाइल्ड का एफिशिएंसी 6 दिया हुआ है, एक दिन में 6 खिलौने बना सकता है। इन सबको यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 मैन और 3 चाइल्ड बराबर 3 हो जाएगा। देखिए तो ये जो फॉर्मेट है ये यहाँ की सेम है, मतलब 1 मैन और 3 चाइल्ड, यहाँ पर भी 1 मैन 3 चाइल्ड है। तो ये सारे मिल करके यदि एक दिन में 4 खिलौने बना रहे हैं और ये दोनों मिल करके एक दिन में 3 खिलौने बना रहे हैं, तो ये कितना बनाएगा 1 खिलौने। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 1 मैन 2 वुमेन और 3 चाइल्ड, ये चीज़ कितना एक दिन में 4 खिलौने बना रहा है। तो ये दिया हुआ है 3, तो इसके जगह पे 3 पुट कर देंगे तो ये उधर चल जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 वुमेन बराबर 1/2 आ जाएगा। तो 1 वुमेन का एफिशिएंसी कितना है कि एक दिन में ये 1/2 खिलौने बना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि वुमेन का निकल गया। अब जब वुमेन का निकल चुका है तो क्या हम मैन का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पे 2 मैन और 2 वुमेन का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास 1 वुमेन का आ चुका है, तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कट जाएगा, बच गया 1। यदि 1 इधर आएगा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो मतलब 1 मैन बराबर 1 आ जाएगा। तो मैन का एफिशिएंसी में आ गया 1। ओके, अब मेरे पास हमको चाहिए था मैन और वुमेन का चाहिए था, तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी मेरे पास आ चुका है। हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो टोटल एफिशिएंसी मेरे को पता चल जाएगा। यहाँ 15 वुमेन है, 15 मैन है, तो 1 मैन का एफिशिएंसी 1, तो 15 का भी 1 ही होगा, प्लस 20। और वुमेन कितना है एफिशिएंसी, वुमेन का एफिशिएंसी 1/2 है, तो इसको 1/2 पुट करेंगे। यदि यहाँ से काटेंगे 10, यदि ये 15 + 10 कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 15 वुमेन और 20 वुमेन जो है, 15 मैन और 20 वुमेन जो है, इसका एक दिन का एफिशिएंसी आया 25, मतलब ये एक दिन में 25 खिलौने बना सकता है। एफिशिएंसी 25, वर्क है मेरे पास 96, तो कितने दिनों में करेगा, तो 96/25, तो 96/25 करेंगे, वही इसका आंसर होगा 96/25, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ये है आपका टाइप 4, और इसमें क्वेश्चन से बोल रहा है ABC 25 डेज़ में काम को करते हैं, और यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है एक दूसरे का कंपेयर करके। बोल रहा है A और C का एफिशिएंसी B से 2 गुना है, और A और B का जो एफिशिएंसी है वो C से 3 गुना है। तो बोल रहा है A अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। जब टाइम पूछ दिया तो टोटल वर्क चाहिए हमको और A का एफिशिएंसी चाहिए हमको, ठीक है। पहले जो दिया हुआ है पहले इसको देख लेते हैं। बोलता है A और C का एफिशिएंसी B से 2 गुना है, मतलब B का यदि 1 है तो A और C का 2 है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे दूसरा बोल रहा है A + B का जो एफिशिएंसी है वो C से 3 गुना है, मतलब C 1 है तो ये 3 है, यही दिया हुआ है। अब देखो आप जब भी एफिशिएंसी होगा A B C का, तो जब तीनों को प्लस करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। इस कंडीशन में 3 A B C के एफिशिएंसी को जोड़ते हैं तो 3 आता है, जबकि इस कंडीशन में जोड़ते हैं तो 4 आता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो करवाना पड़ेगा। तो जब करवाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको प्लस करने पर इसको प्लस करने पर इक्वल आना चाहिए। तो ये 3 है, ये 4 है, तो इक्वल कैसे होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब देखो यदि 3 यूनिट बराबर 4 है, 3 यूनिट बराबर 12 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब 1 4 हो जाएगा तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 8 4 1 4, ठीक है। ये उसी तरीके से है जैसे कि आपसे बोला जाता है कि 3/1 में दिया हुआ है और दोनों को सम दिया हुआ है 12, तो आप क्या करते हैं 3 और 1 कितना करते हैं 4, तो 4 x बराबर 12, 1 से आप
इसको काटोगे 4 4 तो 3 आ जाएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो बात घुमा फिरा के एक ही है, वही चीज़ मैंने किया। 3 और 1 4, 4 यूनिट बराबर 12, तो 1 बराबर 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि इन दोनों को प्लस करने पे इक्वल आ रहा है, 8 4 12, 9 3 12। अब ठीक है, तो ये आ गया 8/4, ये कितना आ गया, ये आ गया 9/3। अब देखो आप, मेरे पास हमको पहले तो वर्क चाहिए टोटल वर्क निकलेगा कैसे, मतलब टोटल टाइम और टोटल एफिशिएंसी दिया हुआ होना चाहिए। तो ABC का टोटल टाइम दिया हुआ है 25 और टोटल एफिशिएंसी कितना है हम लोग के पास, टोटल एफिशिएंसी कितना है 12 है। ABC को जब जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 60 हो गया, 12 2 ये आपका 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क मेरे पास 300 आया है, 300 आया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वर्क जब मेरे पास 300 आया है, अब पूछा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो टोटल वर्क कितना है 300, पूछा है ए कितने दिनों में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, अब देखो यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है और ए और सी का 8 दिया हुआ है, तो ए का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यदि सी 3 है तो ए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का एफिशिएंसी 5 आ गया, तो कितने दिनों में काम वो करेगा, तो 300 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। मतलब 60 डेज़ में सिर्फ ए अकेले काम को करेगा। यही यदि बी पूछेगा तो बी का अलग एफिशिएंसी दिया हुआ है 4, ये एक दिन में 4 खिलौने बना सकता है, तो 300/4 उस तरह से सी भी निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग पहले किए थे। एफिशिएंसी आपके पास दिया हुआ है और फिर आपको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो लेकिन यहाँ पे जो एफिशिएंसी दिया हुआ है वो थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग एक चीज़ को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ए 2 दिन में किसी काम करता है, बी 3 दिन में काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ए 2 दिन में काम करता है एक काम को और बी 3 दिन में काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी एक दिन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसका एफिशिएंसी एक दिन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ अब देखो कि ए और बी जितने दिनों में काम वो कर रहा था, ये जो डे था, ये जो एफिशिएंसी इसका आया हुआ है, ये जस्ट एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं, ये 2 3 ये 3 2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। टाइम जितना दिया हुआ रहेगा किसी का, ए और बी का टाइम दिया हुआ है 2 और 3, तो इसका जो एफिशिएंसी होगा, जो क्षमता होगा वो 3:2 होगा, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को सी से 70% कम समय लेता है। कौन, ए और बी? सी से 70% कम मतलब 30%, मतलब कि 30%। तो यदि इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सी किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए और बी उसी काम को 3 दिन में करता है। तो ये क्या आ गया, ये दिन आ गया, ये तो आपका टाइम है। तो इसका जो एफिशिएंसी होगा वो जस्ट उल्टा होगा, कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है बी प्लस सी उसी काम को ए से 80% कम समय लेता है। तो ए से 80% कम समय मतलब कितना, 20/100, यही तो। अब 20/100 यदि इसको काटेंगे कितना आएगा 1/5, तो ये 1/5 क्या आया है, टाइम आया है। ठीक है, ये 5 दिन में काम को कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर के एक ही दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए एफिशिएंसी। ठीक है, तो 5/1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब बोलता है बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। बी से टाइम पूछा है तो टोटल वर्क चाहिए, फिर एफिशिएंसी वो चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, अब देखो आप यहाँ पे यदि हम ए बी सी तीनों का पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ से देखो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 10/3, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 5/1, कितना आ गया 5/1। जब दोनों को प्लस करेंगे तो एफिशिएंसी क्या इक्वल आना चाहिए। तो जब इसको प्लस किए तो 13 आ रहा है, इसको प्लस किए तो 6 आ रहा है, ये तो गड़बड़ है, एफिशिएंसी इक्वल आना चाहिए था।
इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 78। तो 13 बराबर इतना है तो 1 बराबर 6, तो 6 को ऊपर नीचे लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 60 नीचे 18, ठीक है। अब यदि 6 बराबर 78 है तो 1 बराबर 13, तो 13 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 65 और नीचे आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि इसको प्लस करते तो 78 आ रहा है, इसको भी प्लस करेंगे तो 78 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब ठीक है, अब ठीक है। मेरे पास टोटल जो एफिशिएंसी है वो 78 है, ठीक। तो टोटल डे मेरे पास टाइमिंग दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो क्या वर्क निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि 2 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 के 6, 1 2 7 14 1 15, मतलब कि टोटल वर्क आपके पास इतना आ गया, टोटल वर्क ये आ गया, ओके। बोला क्या है, बोला है बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो बी का एफिशिएंसी पहले निकालेंगे। तो बी का एफिशिएंसी मेरे पास दिया हुआ है कितना, बी का अलग से नहीं दिया हुआ है, ए और बी का मिला के 60 दिया हुआ है, और ए का दिया हुआ 13, तो 60 में 13 माइनस कर देंगे, 60 में 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी निकल गया बी का 47। तो बी का टाइम निकल जाएगा, तो टाइम निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो इतना दिन टाइम लगेगा किसको, बी को अकेले काम को ख़त्म करने में, ठीक है। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये है आपका टाइप 5, और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर के 8 दिन में करते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि पहले ए ही काम कर रहा था, लेकिन बोलता है कि अब ए नहीं, अब 3 ए काम करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा कि अपने एफिशिएंसी को 3 गुना कर लेगा, बोला है 3 गुना कर लेगा। अब बोलता है कि अब बी नहीं, बी अपने एफिशिएंसी को 2/3 गुना कर लेगा, मतलब 2b/3 अब काम करेगा। तो पहले कौन काम कर रहा था, ए और बी काम कर रहा था, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलके काम कर रहा था, तो ये मान लेते हैं कि इन दोनों का जो भी एफिशिएंसी रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों मिल करके 8 दिन में काम को कर रहे हैं। तो यदि इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आएगा, वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा। अब देखो आप यहाँ पर कि उसी काम को ठीक है, उसी काम को बोलता है कि ए अपनी क्षमता को 3 गुना कर ले, ठीक है। मतलब पहले ए काम कर रहा था, अब 3 ए काम करेगा। अब बोलता है कि पहले बी काम कर रहा था, लेकिन अब 2b/3 काम करेगा, ये अपने क्षमता को 2/3 गुना कर लेगा। तो बोलता है कि जैसे ही ये होता है, जैसे ही ए 3 गुना होता है, बी 2/3 गुना होता है, ये 3 दिनों में उसी काम को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी काम को, तो ये हो गया इसका एफिशिएंसी और ये हो गया इसका टाइम। यदि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। तो इसका वर्क और इसका वर्क, दोनों का वर्क तो सेम है, बिल्कुल सेम है। अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे सबका, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a + 8b, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से तो 9a, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आएगा, ठीक है। अब देखो आप यदि a को इधर ले आएंगे तो 1a बचेगा और यहाँ पे 2b बचेगा, मतलब कि a = 2b, मतलब a/b = 2/1, मतलब a का एफिशिएंसी 1 और b का एफिशिएंसी, a का एफिशिएंसी 2 और b का एफिशिएंसी 1 आया मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 और 1 3, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 24। 24 क्या आया, टोटल वर्क आया, यही तो वर्क है। तो आप यहाँ पर ए बी का वैल्यू पुट करो या फिर यहाँ पे पुट करो, टोटल वर्क ही आएगा। तो 2 और 1 3, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 24। ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल क्या आ गया, वर्क आ गया। अब निकालने क्या बोला है वो देखते हैं। निकालने बोला है कि ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो ए 1 दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो 24 खिलौने को बनाने में कितना दिन टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है तो 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। मतलब ए अकेले 12 दिनों में काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। यदि बी कब बोलता है तो 24 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भी उसी मेथड से ही करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा है। ए और बी किसी काम को मिलकर के 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी का जो भी एफिशिएंसी होगा
मिला करके यदि इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 दिन में कर रहा है तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी नो टाइम वर्क टोटल वर्क हो गया। अब देखो बोलता है कि ए अपनी क्षमता को 4 गुना, मतलब ए अब 4 हो गया है और बी अपनी क्षमता को 1/4 गुना, तो बी अब कितना हो गया, b/4 हो गया। बोलता है कि जैसे ही ये होता है तो ये 4 दिनों में काम को ख़त्म कर लेते हैं। ये टोटल एफिशिएंसी हो गया और 4 दिन में यदि ख़त्म करेगा तो यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो दोनों वर्क हो गया, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम डायरेक्ट काट सकते हैं 4 को इससे 3, तो 3 को a से तो 3a हो गया, यहाँ पे 3b हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, अब प्लस b/4 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से a और b का एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से यदि हम a और b का एफिशिएंसी निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि 3 को उधर ले आएंगे तो a हो जाएगा और यदि इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3b - b/4 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में एक जगह तो 11, मतलब 11b/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप देखो यहाँ पे, यदि b नीचे आ जाएगा तो a/b = 11/4 हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है ए अकेला कितने दिनों में काम को करेगा, तो ए का पूछा है तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क चाहिए। तो ए और बी को मिलाकर के एफिशिएंसी 15 होता है। ए एक दिन में 11 खिलौने, बी एक दिन में 4 खिलौने बना रहा है, तो टोटल ये दोनों मिलाकर के 15 खिलौने बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे यदि हम ए और बी का वैल्यू यदि पुट कर देते हैं तो 15, अब 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0, 3, 15 के 15 और 3 18, मतलब 180। टोटल जो इसके पास जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 180 हो गया है। पूछा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए का एफिशिएंसी 11 है तो टाइम कितना हो जाएगा 180/11, यही हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ए अकेला इतने दिनों में काम को करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं सबका एक अलग स्टैंडर्ड है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।